श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके जो कलिमल का नाश करने वाला है और हृदय में अपने आराध्य देव की अनन्य भक्ति प्रदान करता है। प्रसंग चल रहा है, रावण की लंका चारों तरफ से भगवान श्री राम की सेना ने घेर लिया है। अब बानरों को कोई सीढ़ी लगाने की थोड़ी जरूरत है, और ये तो राम प्रताप बल से युक्त है। प्रचंड बानर भालू पर्वत उखाड़ते हैं, एक ही छलांग में लंका की चोटी के जो कंगूरे हैं उन पे चढ़ जाते हैं, फेंकते हैं सहस्त्र सहस्त्र कोटि कोटि राक्षस उन पर्वतों से, और जो बचते हैं उनको लेकर के दांत से काट काट कर उनके अस्त्र ही नाखून से फाड़ देते हैं। एक क्षण में सैकड़ों निशाचरों का वध करते हैं, क्योंकि राम प्रताप से युक्त है। बानर भालू ऐसी फुर्ती से हैं कि ऐसा लगता है एक ही कई रूपों में है, अभी यहां अभी वहां अभी वहां अभी वहां। वो निशाचर समझ ही नहीं पा रहे कि मतलब किससे लड़े कैसे लड़े। एक जगह खड़े दिखाई दे तब ना छलांग लगाई, वो उधर देख रहा है, उसको उठा के पटक दिया, मार दिया। ऐसे एक एक निश्चर गही पुनि कपि चले पराई, ऊपर आप हेठ भट गिरे धरनी पर आए। जो बड़े बलवान निशाचर है धक्का मार के ऊपर से गिरा देते, नीचे वो गिरता, प्राण छूट जाते हैं। भगवान श्री राम की जय, ऐसा बोलते हुए प्रचंड बलधारी बानर भालुओं की जब मार पड़ी, रावण के जितने भी वीर थे भाग पड़े लंका की तरफ। बचाओ, रक्षा करो, चारों तरफ से मार पड़ रही है। सेना को विचलित होकर भाग कर लौट कर आते देख करके रावण बड़ा ये अंदर से तो घबरा गया, पर अपने योद्धाओं से क्रोधित हो, रुक जाओ, जो जो भोग मांगे वो सब दिए, सब सुख दिए, और आज जब जरूरत पड़ी तुम्हारी युद्ध की तो तुम पीठ दिखा के भाग के आ रहे हो। चंद्रहास से काटूंगा जो वापस लौटेगा, क्योंकि सबका कल्याण करवाला है। कोई भी अगर वापस पीठ दिखा के इधर आया तो मैं अपनी चंद्रहास से काटूंगा। घबरा गए। रावण की कठोर आज्ञा सुनकर सब फिर क्रोध करके कि अब तो मरना ही है, लौट पड़े। अब इनका जो भयानक स्वरूप है, जब कोई प्राण त्यागने की बात सोच लेता है तो बहुत बलशाली हो जाता है। अब तो मरना ही है। अब जो हो, बड़े बड़े तीखे शस्त्र लिए हुए ललकार ललकार करके बानर भालुओं पर त्रिशूल, परिग, तलवार, बर्छी इनकी मार करने लगे। अब तो वानर भालू भयातुर हो गए, भागने लगे, क्योंकि रावण क्रोधित हो गया। तो अब ये सोचे मरना ही है, जब मरना ही तो एक बार जी जान की ताकत लगा देते हैं। कोई कहता बचाओ हनुमान, कोई कहता बचाओ नल नील, सुग्रीव मेरी रक्षा करो, अंगद मेरी रक्षा करो। हनुमान जी के कानों में शब्द पड़े, ये दक्षिण दरवाजे पे थे। उस समय हनुमान जी महाराज भागे, अलग अलग दरवाजों पर अलग अलग सेनापति के रूप में। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज मानो काल गर्जना की हो, ऐसी गर्जना करके आए और पहाड़ लेकर के टूट पड़े निशाचरों पर। मेघनाथ सामने आया, जब देखा कि हनुमान जी महाराज हैं, वो भारी योद्धा है, इसकी पत्नी पातिव्रत धर्म से युक्त है, सुलोचना, और ये भी बहुत संयमी और तपस्वी है, साधारण नहीं। देवराज इंद्र को बंदी बना लिया, जैसे पक्षी को पिंजड़े में बना लिया, बांध दिया जाता है ऐसे। जब वो वहां आया तो सामने से हनुमान जी को देखा, एक बार तो डर गया कि ये तो वही वानर है जो पहली बार लंका में आया था, अक्षय कुमार को मारा था, मैंने जिसे ब्रह्मास्त्र से मूर्छित किया था। आगे बढ़ा, हनुमान जी ने एक लात मारी मेघनाथ के, रथ से दूर गया, घूंसे के प्रहार से सारथी, घोड़ा, रथ सब चकनाचूर कर दिया। जो दूसरा रथ
बहुत से सब, तो उसका सारथी उसमें डाल करके मेघनाथ को। इधर अंगद ने सुना पवन पुत्र हनुमान अकेले किले पर गए हैं, एक ही छलांग, दौड़ने की थोड़ी जरूरत, छलांग मारी हुई। जब 400 योजन समुद्र को लांग सकते हैं तो और क्या। कह रहे थे, जामवान से कहा था मैं लांग जाऊंगा, पर लौटने में थोड़ा मुझे संशय है। जय श्री राम, कौशलाधीश रघुनाथ जी की जय हो। हनुमान जी और अंगद एक साथ, लंका के राक्षस परिचित थे इन दोनों से, ये हनुमान जी अंगद एक साथ है। अब इनको कौन, एक बड़ा महल था, अंगद जी ने उस महल में ऐसा प्रहार किया, ढह गया। रावण ने ये दृश्य देखा, महल को ढहते हुए घबरा गया। अब लंका में जितनी भी रानियां स्त्रियां सब छाती पीट रही, मरवाए गए, पूरी लंका को मरवाएगा। ये रावण बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो गई है। अरे पहले एक आया था, अब तो वो दोनों हैं जो आ चुके हैं लंका में, और दोनों एक साथ बानर लीला करते हैं हनुमान जी और अंगद जी। बानर लीला जानते, ऐसे नहीं डरवाना और किलकार मारना। देखो उनके रोम रोम ऐसे खड़े हो जाते हैं, अच्छे अच्छे को डरवा दे और जोर से बोलते हैं श्री रामचंद्र की जय बोल, जिसके साथ वो सब बोलते हैं राम जी की जय, राम जी की जय बोलते हैं, नहीं तो मारे जाओगे। हनुमान जी और अंगद जी बड़े बड़े पर्वत उखाड़ते, खंभे उखाड़ते, फेंक देते हैं, सेना की सेना नष्ट हो जाती है। कूद पड़ते गर्जना करके राक्षसों के बीच में, एक क्षण में मर्दन कर देते हैं राक्षसों की सेना। किसी को लात, किसी के घूसे, किसी थप्पड़ों, वज्र जैसे दांत फाड़ के फेंक देते हैं निशाचरों को। एक 100 मर्दई तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परहते जन फूटे दधि कुंड। बड़े बड़े सेनापतियों की गर्दन मरोड़कर रावण के सामने फेंकते, जैसे दही से भरा मटका फूटे, ऐसे खोपड़ियां वहां पहचान करके बताते जाते हैं वहां, ये आया देखो, ये अमुक आया, ये अमुक आया। प्रधान सेनापतियों को पकड़ करके और उनको पहले घुमाते हैं, एक बार पछाड़ते हैं और रामचंद्र जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते, प्रभु ये आया सेनापति, ये लंका का ये अमुक सुभट है, ये आया। कुछ की खोपड़ी रावण के पास भेजते, वहां बताते प्रभु ये आया। ये दुष्ट राक्षस आज उस गति को प्राप्त हो रहे हैं जो बड़े बड़े योगी मुनिजन प्राप्त करते हैं। बड़ा कोलाहल मचा हुआ है। देखो इसीलिए रावण ने कहा तो कोई लौट के नहीं आएगा, क्योंकि सबको भगवत प्राप्ति हो, सब जाओ। और जितने भी भगवान के पक्ष के हैं इस समय, सब राम प्रताप से, उनके हाथ से भी मारे जाना भगवत प्राप्ति का स्वरूप होगा। भगवान जो जो भी निशाचर मारा जा रहा है, सबको करुणा करके परम गति प्रदान कर रहे हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। देखो ऐसे घोर निशाचरों को भगवान परम गति दे रहे। प्रभु का स्वभाव ऐसा ही है। हे उमा, जो ऐसे स्वभाव वाले भगवान का भजन नहीं करते वो अत्यंत मंद बुद्धि, परम भाग्यहीन है। भगवान श्री रामचंद्र जी को सूचना मिली कि ये अंगद और हनुमान किले में प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे भुजबल से मथ रहे जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हों। दिन का अंत होता देख करके जैसे सूचना के लिए अलग अलग वाद्य रखे जाते थे, तो जब युद्ध बंद करना होता तो उसके अलग वाद्य होते। संध्या समय हो रहा है इसलिए ऐसे वाद्य बजे, युद्ध का विश्राम ये होता था। दोनों दल के सैनिक वापस हो जाते थे। प्रभु के श्री चरण कमलों में मस्तक नवा करके हनुमान जी और अंगद जी आकर के श्रम रहित हुई। भगवान ने
जितने भी शूरवीर थे बंदर भालू, उनको जो चोट लगती थी, जो थकावट होती, भगवान की दृष्टि पड़ते ही चोट ठीक हो जाती थी, घाव भर जाते थे और उनकी थकावट चली जाती थी। राक्षसों ने जब देखा कि सेना वापस हो रही है तो ये वापस जाने का नाटक करके फिर लौट पड़े और भिड़ गए। जो वापस बानर भालू हो रहे थे, संध्या का समय, भालू बानर पुनः पीठ दिखाने वाले तो है नहीं, विशाल काय अनेकों रंगों के बानर भालू लौट पड़े, क्रोध करके लड़ते हैं, खेल खेल में निशाचरों का वध करते हैं। जैसे वर्षा और शरद ऋतु, ऐसे वर्षा ऋतु में मेघ जो है बहुत, और शरद ऋतु में उज्जवल, तो वो आपस में जैसे लड़, ऐसे भूरे रंग के जैसे बादल वैसे बानर, और काले रंग के जैसे बादल ऐसे राक्षस। ऐसा लग रहा है कि शरद ऋतु और वर्षा ऋतु के बादल आपस में लड़ रहे हो। अकंपन अतिकाय, ये बड़े बड़े सेनापतियों ने देखा कि हमारी सेना तो विचलित हो रही है, तो इन लोगों ने माया प्रकट कर दी। खून की वर्षा, पत्थरों की वर्षा, मांस के लोथड़े बरस रहे, इतनी धूल कि अंधकार छा गया। अब जब कोई दिखाई नहीं दे रहा तब तो बानर भालू परास्त होने लगे, क्योंकि माया खून बरस रहा है, पत्थर बरस रहे हैं, आंधी चल रही है। भगवान देखा कि हमारी सेना के जन अब असमर्थ हो रहे हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, इतनी धूल और ऐसी गंदी गंदी चीजें। तो तुरंत अंगद और हनुमान जी को बुलाया और कहा तुम जाओ उत्साहवर्धन करो इनका, और तुरंत सारंग धनुष पर बाण चढ़ाया और अग्निबाण संधान किया। ऐसा प्रकाश कि कहीं कोई अंधेरा नहीं, और सारी उनके द्वारा की गई माया नष्ट हो गई। जैसे ज्ञान प्रकट होने पर संदेह नष्ट हो जाता है, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक संशय रहता है। जहां शुद्ध ज्ञान होता है तो कोई संदेह नहीं रह जाता, न सोचती न कांक्षत, कोई सोच नहीं रह जाती, कोई चाह नहीं रह जाती। अब तो हनुमान जी और अंगद जी गर्जना करके, उत्साहवर्धन सबसे बड़ी बात होती है। सत्संग क्यों कहा जाता है? नित्य सुनो। हमारा युद्ध चल रहा है, कुमति और सुमति दो पक्ष हैं, रामा दल और रावण दल। कुमति है रावण दल और सुमति है रामा दल। अब कभी कभी कुमति भी जोर कर जाती है, सुमति को परास्त करती है, कभी कभी सुमति बढ़ती है तो कुमति को परास्त करती। युद्ध में दोनों दल समान बलशाली हैं। कुमति भी ऐसी नहीं है, पूरे जीवन लड़ते रहे, एक चूक हो गई, अब वो बार बार माथा करके पूरे जीवन में गलती नहीं की, कैसे हो? कुमति का जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता, भगवत प्राप्ति नहीं होती, तब तक युद्ध, भगवत प्राप्ति का मतलब स्वराज्य में स्थित। अब कोई युद्ध की जरूरत नहीं रह गई है, अब तो सर्व विजयी हो, जीत विषम संसार, कीर्ति जग बिस्तर है। ये इस युद्ध में प्रोत्साहन बहुत बड़ी वस्तु होती है। जैसे कोई योद्धा थकित हो रहा है या अंदर से टूट रहा है, अगर उसे प्रोत्साहन दिया जाए, उत्साहवर्धन किया जाए तो जीत जाएगा। ये सत्संग अध्यात्म का प्रोत्साहन उत्साहवर्धन है। अरे निकल गए और बड़ा बल मिलता है। रोज सत्संग अगर आप ध्यान से सुने तो आपको अध्यात्म की गूढ़ बातें और अध्यात्म में चलने का बल आपको प्राप्त होगा। जो शब्द हैं यही भगवत प्राप्ति कराते हैं। उत्साहवर्धन, हनुमान जी और अंगद जी के द्वारा जो भालू कपि आदि निराश हो रहे थे राक्षसों का बलवर्धन देख के, तो हनुमान जी के हुंकार और बलवर्धन से उनका उत्साह बढ़ा। कर्ण के लिए यही शल्य से कहा था युधिष्ठिर जी ने कि मामा तुम्हें एक बात केवल करनी, दुर्योधन ने तुम्हें प्रसन्न कर लिया तो उनके पक्ष में हो गए, कोई हमें परेशानी नहीं, आपको सारथी बनाएगा, क्योंकि अर्जुन के सारथी प्रभु, तो उनके समान सारथित्व करने वाले आप ही हो। आप केवल इतना करना, जब कर्ण बढ़ के बोलने लगे तो तुम केवल उसका उत्साहहीनता करना, उसके उत्साह को नीचे, अरे तुम अर्जुन के समान कहां हो सकते हो, बार बार ऐसा कहना, वो बलहीन हो जाएगा। कोई भी उसको बार बार उत्साहहीन किया जाए तो निराश हो जाएगा।
और कोई भी निराश हो उसको उत्साहवर्धन किया जाए, वो निकल जाएगा। कितने ऐसे विषयी जीव जो कभी नहीं, अगर उनका उत्साहवर्धन किया गया और उन्होंने स्वीकार किया तो खुद कहते हैं मैं ऐसा गलत करता था, मैंने छोड़ दिया। क्या हुआ? जादू थोड़ी हो गया, उत्साहवर्धन हुआ कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं इसे छोड़ सकता हूं, मैं भी भजन कर सकता हूं, मैं भी अच्छे गुणों को धारण कर बात बन गई, उत्साहवर्धन। अब जो बानर भालू निराश हो रहे थे उनका उत्साहवर्धन हुआ। शत्रु दल को विचलित करके हनुमान जी के और अंगद जी के साथ अब बानर सेना जय जयकार कर रही है। कुशलापत श्री राम जी की जय। भगवान अपनी दृष्टि से अपनी सेना को पुष्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, हमारी मति जो कुमति पर विजय प्राप्त कर रही, इस पर हमारे प्रियालाल की दृष्टि है। इसलिए अगर उनकी दृष्टि न हो तो ये जो घायल करते हैं ना, पूरा जीवन इन्हीं के घाव उसमें निकल जाए। ये जो काम क्रोध आदि घायल करते हैं, बड़ी भारी मार होती इनकी। इनकी मार बाहर नहीं होती कि काला चोट लग गया, ऐसा नहीं। यहां काला करते हैं हृदय में, ऐसी मार मारते हैं कि बस वही जानता है जो चलता है इस मार्ग में। जो फिसले हुए हैं उनको क्या पता, जो चलता है सहना बहुत कठिन होता है। जब कोई गाली दे, अपमान करे, आप चुपचाप सह जाओ तो देखो हृदय में कैसे, जब काम वेदना जागृत हो रही है, आप कोई क्रिया ना करके एकांत होकर राधा राधा, तब आप देखो कैसा लगता है आपको। जब मोह सताता है पारिवारिक जनों से, फिर देखो आप उसको उसमें सम्मिलित ना होकर, जब द्वेष, जब ईर्ष्या, जब अहंकार, ये सब चोट पे चोट, तभी तो सारा संसार नमन करता है इन संतों को, भक्तों को। ये धन्य जाम फिसल गए, वहां तुम आगे निकल गए। रावण ने जब ये सुना कि आधी सेना मारी गई, और अब तो हाहाकार मच रहा है, अब तो कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, बानर भालू विजय को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। उसने जो रात्रि हुई बैठक बैठा ली। हां, क्या किया जाए अब? तो वहां के जो प्रधान थे उन्होंने कहा महाराज, जितने आप बड़े बड़े बलवान सेनापति, सुभट, सेना सब मारी गई। अगर हम कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं कि अब आधी लगभग बची है सेना। माल्यवंत जी खड़े हुए और कहा देखो अब भी मान जाओ। ये रावण के नाना हैं माल्यवंत, और मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा मैं आपके लिए बहुत मंगलमयी सीख दे रहा हूं। जब ते तुम सीता हरियाणी, असुगुन होई न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। मेरी बात मान ले रावण, जब से तुमने सीता का हरण किया तब से सर्वनाश प्रारंभ हो गया है। वेद पुराण जिनका यश गाते उन भगवान श्री हरि से वैर करके, विमुख होकर कोई भला सुख प्राप्त कर सकता है? अरे जिन्होंने वाराह रूप धारण करके हिरणाक्ष को मारा, भयंकर नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकश्यप को मारा, वही भगवान हैं। तुम इनसे पार पा सकते हो? अरे साक्षात काल के भी महाकाल है। दुष्टों के समूह को भस्म करने के लिए इन्हें किन्हीं बानर भालू की जरूरत नहीं है। ये तो लीला कर रहे हैं। भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी जिनके चरणों की सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा रावण? वैर छोड़ दे, मेरी बात मान ले, श्री सियाजू को सादर वापस कर दे। कृपा निधान श्री राम परम स्नेही है, अब भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण भयंकर क्रोधित हो गया और उसने कहा इस अभागे का मुंह काला करके मेरे सामने से निकाल दो। यदि बूढ़ा ना होता, मेरा नाना ना होता तो अभी इसको मार देते। निकालो इसको हमारे सामने से। रावण की बात सुनकर के माल्यवान ने कहा अब समझ में आ गया कि अब कृपा निधान भगवान तेरी लीला समाप्त करना चाहते हैं, इसीलिए मेरी सच्ची सीख तुझे अच्छी नहीं समझ में आ रही। जब बुरी दशा नहीं होती है तो चाहे जितना समझाओ उसकी समझ में नहीं आएगा। रावण गाली देता हुआ भगाया माल्यवान को। मेघनाद ने कहा कि आप चिंता न करें, आपकी सारी सेना
सारे सुभट एक तरफ, मैं अकेला। आपकी आधी सेना मारी गई, कुछ नहीं। सुबह होने दीजिए, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उससे बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, बस आप निश्चिंत हो जाइए। रावण को भरोसा आ गया, मेघनाद को गले लगाया और रात भर शिक्षा देता रहा, ऐसे से ऐसे विजय प्राप्त करना, गोद में बैठाल कर। ये ही सवेरा हुआ, बानर भालुओं की हुंकार सुनाई दी चारों तरफ से। बानरों ने क्रोध करके किलकारियां मारी, नगर में कोलाहल मच गया। राक्षस लोग अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े और किले पर चढ़ गए। पर्वतों के करोड़ों शिखरों को लेकर, क्योंकि अनंत बंदर भालू हैं, ऐसे फेंक रहे लंका के ऊपर जैसे गोले फेंके जाते हैं, मानो वज्रपात हुआ हो। बड़े बड़े प्रलयकालीन जैसे राक्षस ऐसों को मार मार करके बानर भालू गिरा रहे हैं। मेघनाद ने फिर देखा कि फिर वही विनाशकारी लीला इन बानरों की। बहुत क्रोध किया, बजाओ डंका, भी दिखाते इनको अपना बल। मेघनाद ने ललकारा कि इन बानर और भालुओं को भेजकर तुम कहां छुपे हो? अरे वो तपस्वी कहां हैं? राम लखन। और वो अपने को बड़े वीर कहने वाले सुग्रीव, द्विविद, नल, नील, ये सब कहां हैं? इन छोटे मोटे बानरों से मैं युद्ध नहीं करना चाहता। और वो कहां है जो मेरे पिता का द्रोही भाई विभीषण है? कहां है? ललकारा। मैं विभीषण को, इस दुष्ट को अपने हाथ से काटूंगा। मेघनाद ऐसा। और हर बानर भालू की खोपड़ी में 10-10 बाण मारे, केवल प्राण नहीं निकल रहे। कोई सेना में ऐसा बकाया नहीं रह गया। मेघनाद की फुर्ती और अस्त्रों का संचालन गरजता जा रहा है, इनको क्या मारना। कहां है सुग्रीव, कहां है राम, लक्ष्मण, नील, नल, द्विविद, ये कहां है? हर बानर भालू को ऐसे 10-10 बाण। कोई भी ऐसा बानर भालू ने सो कपि भालू न रन मह देखा, कीने से जेही न प्राण अवश्य, केवल प्राण रह गए। 10-10 सर सब मारे परेश भूमि कपि वीर, सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर। कोई सीधे खड़े होने लायक नहीं रह गया बानर भालू। 10-10 बाण सबको मार के व्याकुल कर दिया और गर्जना की, कहां है राम, कहां है लक्ष्मण? हनुमान जी ने देखा कि ये तो फिर काल के समान पूरी सेना का संहार कर रहा है। एक बड़ा भारी पर्वत उखाड़ा और मेघनाद पर छोड़ दिया। पहाड़ को आते देखकर वो मायावी अंतर्ध्यान हो गया, पर रथ, सारथी, घोड़ा सब चकनाचूर हो गए। हनुमान जी ने ललकारा, सामने आ। मायावी तो छुप छुप कर युद्ध करता है, मेरे सामने आ। वो अंतर्ध्यान होकर राम जी के पास पहुंचा जहां भगवान विराजमान थे और बड़ा ही कटु वचनों का प्रयोग किया। अस्त्र शस्त्र भगवान पर छोड़ रहे, भगवान खिलवाड़ में ही सारे अस्त्र शस्त्र काट देते हैं। वो सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, भगवान केवल निवारण करते हैं अस्त्र शस्त्रों का। लज्जित हो गया, अब कोई अस्त्र शस्त्र ही नहीं बचा, तो वहां से माया प्रकट करने लगा अंतर्ध्यान होकर के। जैसे कोई ऐसा उपाय कर रहा है जैसे कोई छोटा सा सांप का बच्चा लेकर गरुड़ को डरा रहा हो, ऐसे मायापति को, जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि ले हुई, राक्षसी माया से भयभीत करना चाहता है मेघनाद। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट, ताई दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। वो आग के अंगार बरसाने लगा, कभी भयंकर जल की धाराएं बरसने लगी, कहीं पिशाच पिशाचनियां प्रकट होकर मारो मारो ऐसा चिल्ला रही है। कभी विष्ठा की वर्षा, पीप की वर्षा, खून की, हड्डियों की, ऐसे कभी धूल वर्षा। सब व्याकुल होने लगे तो भगवान ने एक बाण संधान किया, सारी माया नष्ट हो गई। जैसे सूर्य प्रकट होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है, अब तो प्रबल होकर बानर भालू जो इसके बाण से घायल हुए थे, भगवान की दृष्टि पड़ते ही सब स्वस्थ हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बस आज्ञा दीजिए, नहीं तो ये बहुत बलवान है मेघनाद। जानते हैं, सब जानते।
बहुत बलवान है, बानर भालू इससे नहीं जीत सकते, आप हमें आज्ञा दीजिए। लाल नेत्र लखन लाल के, विशाल चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, गौर वर्ण, बड़े बड़े योद्धा रावण के भी अस्त्र शस्त्र लेकर मेघनाद के साथ है। लखन लाल प्रणाम करके चले। आप तो लखन लाल चल रहे, इसलिए बानर भालुओं में और प्रबल बल। विजयशील बानर डांट कर, फटकार कर, उठाकर पटक देते हैं, उन्हें मारते हैं। बड़ा कौतुक हो रहा है। खेल खेल में मेघनाद की जितनी आसपास सुरक्षा थी सब नष्ट कर दी बानरों ने ही। जैसे पलाश का पेड़ फूला हो, ऐसे वीर निशाचर दिखाई दे रहे बानरों की मार से। लक्ष्मण जी ने ललकारा मेघनाद से कि बानरों पर बाण चला करके तू अपने को महाबली समझता है। इधर मेघनाद ललकार करके लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगे। अनंत शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी के आगे इस राक्षस की एक भी बात नहीं चल रही। सारथी रथ सबका भंजन कर दिया और ऐसे प्रहार करने लगे मेघनाद पर। बस वो जान गया कि अब मैं मारा जाऊंगा, अब मैं बच नहीं सकता लखन लाल के बाणों से। इतना व्याकुल हो गया कि अमोघ शक्ति का प्रहार कर दिया। जो वीरों को यही शिक्षा दी जाती है, कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां होती जब बिल्कुल प्राण निकलने को तभी इनका संधान करे। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। अब ये लखन लाल मेरे प्राण हर लेंगे अगर अगला बाण संधान की। सबको घायल करके मेघनाद को भी घायल कर दिया। उसने अमोघ शक्ति वीर घातिनी छाड़े सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। वीरघातनी नाम की शक्ति का संधान कर दिया। सीधे लक्ष्मण जी के छाती में प्रवेश कर गई वो शक्ति। लखनलाल जी मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाद भय छोड़कर उनके पास गया और लंका उठाकर ले जाना चाहता था रावण के पास। यदि वो एक तपस्वी को तो मार गिराया। मेघनाद ने करोड़ों उपाय किए लेकिन भगवान शेष लखनलाल हिला भी नहीं पाए उनको। और भी वीर करोड़ों एक साथ लगे क्योंकि बहुत बड़ी विजय थी। भगवान के प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी को इस स्थिति में रावण के सामने पहुंचाना बहुत बड़ी विजय थी। हर प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पाया। भगवान शंकर कह रहे, सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जरई भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। भगवान शंकर कह रहे, हे उमा, ये भगवान शेषनाग जी हैं जिनकी फुंकार से 14 भुवन प्रलयाग्नि में बदल जाते हैं। भला इनको कोई देवता मनुष्य असुर राक्षस कोई ऐसा नहीं जो चराचर इनको जीत सके। ये केवल लीला है भगवान की। ये वही जानता है जिस पर भगवान की कृपा है। संध्या का समय हुआ, अपनी सेना को लेकर के मेघनाद वापस हुआ पर लक्ष्मण जी को नहीं ले जा पाया। करुणा की खान भगवान पूछ रहे, सब वापस हो रहे हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं? और जब ये मेघनाद उठा रहा था, वीरों के साथ नहीं उठा पा रहा था, तब हनुमान जी पहुंचे, एक लात मारा, मेघनाद गिरा। वो अपने आदमियों को लेकर हनुमान जी ने लखनलाल को ऐसे उठाया। जब पूछ ही रहे थे कि लखनलाल कहाँ है, तो देखा हनुमान जी की गोद में। हनुमान जी ने जे लखनलाल को प्रभु के समीप, अरे ये तो वीरघातिनी शक्ति है,
ये तो सुबह होते तक अगर औषधि नहीं मिली तो प्राण निकल जाएंगे लक्ष्मण के, इससे तो बचना असंभव है। जाम्बवान ने कहा, हाँ प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये अमोघ वीरघातिनी शक्ति है, एक ही है जो बचा सकता है, सुषेण वैद्य, और वो लंका में है, रावण के पक्ष का है। अगर वो आ जाए तो इसकी काट बता सकता है, अन्यथा अब लखनलाल का बचना तो असंभव लग रहा है। कोई ऐसा हो जो सुषेण वैद्य को ले आए। हनुमान जी ने कहा, तुम बताओ भर, आज्ञा भर करो, क्या करना है मुझे बताओ। तो उनका जैसे भी हो मना करके सुषेण वैद्य को ले आओ। श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया, सुषेण वैद्य के घर गए, कहा सुनो आपको अभी चलना है रामादल, लखनलाल को वीरघातिनी शक्ति मेघनाथ ने मारी है, आपको औषधि बताना है। बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रावण का वैद्य हूं, अपने शत्रु पक्ष की औषधि नहीं कर सकता। उनका देखो, वैद्य के लिए कोई पक्ष नहीं होता, जो डॉक्टर है वैद्य है उसके लिए केवल मरीज की सेवा करना देगा। कौन सा मरीज है, किस जाति का मरीज है, कहां का मरीज, ये नहीं होता, वो सिर्फ मरीज को देखता है। आप तो वैद्य हैं, आपको ऐसा पक्षपात का भाव नहीं आना चाहिए, आपको चलना होगा। बोले अगर हम विचार भी करें चलने का तो इतने सुभट लगे हुए हैं, इस समय तो चढ़ाई हुई है, तो हर जगह जगह लगे हुए, मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। बोले इस समस्या का समाधान तो मैं कर दूंगा, आप बैठो घर के अंदर। बाहर से दरवाजा बंद किया घर का, और घर ही उखाड़ लिया पूरा, और सीधे आकाश मार्ग से, चलने फिरने की जरूरत, आप घर में आराम से बैठो, और सीधे रामादल में राम जी के पास जाके दरवाजा खुलवाया। ये सुषेण वैद्य हनुमान जी महाराज है। घर ही, चलने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठो, घर पहुंचा दिया। हनुमान जी कर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु के दास है। सुषेण वैद्य ने जे ही देखा भगवान को निहाल, अहो भाग्य थे तभी तो ऐसा। सुषेण वैद्य ने प्रभु से कहा कि प्रभु ये हमारे अहो भाग्य हैं कि आज मुझे आपके दर्शन हुए और सेवा करने का अवसर, पर औषधि यहां नहीं है, ना हमारे पास है और न आस पास है, द्रोणागिरी पर्वत पर है, संजीवनी जड़ी उसका नाम है, और सुबह होने के पहले वो आ जाए और मैं उसे पिलाऊं तो ये जीवित हो जाएंगे लखनलाल। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आदेश करो, सुबह तो बहुत समय होता है, सुबह तक मैं कई बार आ जा सकता हूं, कई बार, सुबह नहीं होने दूंगा आप। और सूर्य भगवान भी थोड़ा हनुमान जी से परिचित हैं। बाल्यावस्था में फल समझ के पाले थे हनुमान जी ऐसे मुख में, तो इसीलिए करे कि सूर्य उदय होने के मतलब आप किसी तरह चिंता मत करो, सूर्य उदय ही नहीं होंगे जब तक हम औषधि लेके नहीं आएंगे। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए, मैं अभी गया और अभी आया। गुप्तचर लगे हुए थे, पता चला कि सुषेण का घर गायब हो गया महाराज। रावण से बताया सुषेण वैद्य नहीं, घर है नहीं मोहल्ले में। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा, तो गुप्तचर ने बताया कि सुषेण वैद्य का घर गायब हो गया, मतलब सुषेण वैद्य वहीं और वो दवा बताएंगे। और ऐसा सुना है कि जो बानर पहले आया था हनुमान, वो दवा लेने जा रहा है। रावण ने विचार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर औषधि मिल गई तो जीवित हो जाएगा, औषधि नहीं मिलेगी तो आधी तो हम जीत ही गए ना, एक भाई तो गया ना, अब दूसरा रह गया, वो हम देख लेंगे क्या किया जा सके। तो बड़ा मायावी था कालनेम, उसके घर गया। रावण जी हुई तो अब आदर करेगा, वो प्रणाम किया। महाराज कैसे आगमन हुआ? उन्होंने कहा कि हनुमान जा रहे हैं द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लेने, तुम किसी तरह सुबह होते होते तक उनको रोक लो। माथे में हाथ रखा, बोले हम रोक लें? आप रोक पाए जब लंका जला रहा था? आप सोचो महाराज, नाराज मत होना, आप हमसे कह रहे हो कि हनुमान को रोक लो, जब वो आपके सामने पूरी लंका को जला गया, अक्षय कुमार को मार दिया, और आप मुझसे कह रहे हो उसको अपनी माया के द्वारा रोक लेना। महाराज मेरी बात मानोगे? राम राम जपो बैठ के जाके, कह रहे भजी रघुपति करु हित आपना, जाओ वो ही तुम्हारा कल्याण करेंगे,
हमारे पास हनुमान जी को रोक लें, हमारे पास मति गति नहीं। कितने सुंदर हैं राम जी। काल्य में कह रहा है, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिया। उनका चिंतन करो, काहे को तलवार खींची का मोड़ मुझे उपदेश कर रहा है। अब तो समझ में आ गया, काल्य में मार डालेगा ये भी, इसके हाथ से क्यों मरूं, महाभागवत हनुमान जी के हाथ से मरूं। तो अब मैं वही उपाय करूंगा, क्योंकि तलवार निकल आई ना। अब मैं वही उपाय करूंगा जिससे हनुमान जी को बल बुद्धि माया के द्वारा मैं रोक पाऊं। रावण चला गया। अब मार्ग में जाकर के ऐसी व्यवस्था रची, बड़ा सुंदर सरोवर, बगीचा, ऋषि की कुटी, बैठ करके ऋषि स्वरूप भगवान नाम कीर्तन करने लगा। देखो हनुमान जी त्रिकालज्ञ हैं, लेकिन नाम उच्चारण कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर से नहीं निकले, उतरे और उसे प्रणाम किया। जान रहे कि नाटक कर रहा है हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कोई इनके लिए ऐसा थोड़ी कि तो ज्ञानियों में शिरोमणि, पर राम राम बोल रहा है, इसलिए उतरे, प्रणाम किया। उसने कहा थोड़ा जल पीजिएगा, पर सुनो अभी तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं है। बोले हो सकता है, भक्त को ऐसा थोड़ी कभी अनुभव होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत भजनानंद। सदैव अपूर्णता का अनुभव होता है, क्योंकि प्रभु अगाध हैं, अनंत हैं। ये सरोवर, इसमें स्नान करके आओ, देखो एक मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें परम ज्ञान हो जाएगा। इतने महाबली, विज्ञानानंद घन संपन्न, उसकी बात माने। गए स्नान करने के लिए। मंत्र देने को मतलब दीक्षा ही तो देना है। अभी उसको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनमें कुछ कमी नजर आ रही है। वहां जब स्नान कर ले गए, सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब कुलान, मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। हनुमान जी महाराज जे ही स्नान करने के लिए गए तो एक मगरी, जो मगरमच्छ होता है, मगरी हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी के एक घूंसा प्रहार से पधारी, दिव्य देह धारण करके ऐसे आकाश मार्ग पे खड़ी हुई और कहा, हे हनुमान जी, मैं आपके दर्शन से पाप मुक्त हो गई। मुनि का शाप था, इसलिए मैं मगरी बनी हुई थी। ये मुनि नहीं है जो बैठा है, ये कालने में निशाचर है। ये केवल आपको रोकने के लिए रावण ने भेजा है, मेरे सत्य वचन मान लीजिए। और वो अंतर्धान हो गई। हनुमान जी नजदीक गए, उसने कहा स्नान कर आए, आओ बैठो, हम तुम्हें मंत्र देते हैं। बोले हमारी प्रथा पहले गुरु दक्षिणा देना, गुरु दीक्षा बाद में, पहले गुरु दक्षिणा। हाँ दो। उसने हनुमान जी की पूंछ बढ़ी और लपेट करके उसे पछाड़ा। जे ही पछाड़ की तो काल नेम के रूप में प्रकट हो गया। उसकी रची हुई सारा सरोवर, वृक्ष सब माया अंतर ध्यान हुई। हनुमान जी महाराज बड़ी तीव्र गति से, पवन वेग से गए। अब वहां गए तो पहले ही काल नेम ने जैसी दिव्यता थी, संजीवनी जड़ी की, वैसी सब। अब हनुमान जी को लगा कि कौन सी इसमें जड़ी है, उखाड़ के ले जा। हुसैन कह दे ये नहीं है, फिर लौटना पड़े, हम पूरा पर्वत ही ले चलते, कह देंगे इसी में छाट लो जो तुम्हारी हो। पूरा द्रोणागिरी उखाड़ लिया। ये महाबली हनुमान जी है। अब द्रोणागिरी पर्वत पूरा लिए हुए और वायु वेग से उड़ रहे हैं। मार्ग में अवधधाम भी पड़ता था दूर से। अब जैसे वायुयान चलता है तो आवाज आती है ना, तो पवन पुत्र हनुमान जी पहाड़ लिए। सैनिकों ने सुना तुरंत। भरत जी तो भगवान के ध्यान में मगन रहते थे। भरत जी से कहा कोई निशाचर पर्वत लेकर अयोध्या पर वार करना चाहता है। देखा भरत विशालयति निश्चर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारेऊ चाप श्रवण लगितान। तत्काल जल्दी बिना फण का, बिना नोक का बाण लेकर ऐसा संधान किया कि हनुमान जी को मूर्छित और पर्वत को वहीं रोक लिया। क्योंकि अगर मूर्छित होकर गिरेंगे तो पर्वत तो आ ही जाएगा ना।
कितनी बाण में प्रवीणता, फण वाला बाण नहीं, बिना फण का बाण, जैसे मारीच को मारा था तो 100 योजन दूर गिरा था, मरा नहीं था। तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिरे और पर्वत को रोक लिया, क्योंकि पर्वत आएगा तो बात तो वही हो जाएगी ना। पर्वत को वहीं पूरे द्रोणागिरि पर्वत को बाण ने रोक लिया और हनुमान जी महाराज नीचे गिरे। परऊ मूर्छि महिला गत सायक, सुमिरत राम राम रघुनाय। मूर्छा में भी हनुमान जी के मुख से निकल रहा राम राम। भरत जी कांपे, ओहो ये क्या अपराध बन गया, भगवान के किसी प्रिय भक्त का मेरे द्वारा अपराध, मैं हूं ही ऐसा। बहुत क्लेश भरत जी को हुआ, दौड़ पड़े और नजदीक आए, हनुमान जी को देख करके व्याकुल हो गए, हृदय से लगाया, कई उपचार किए पर मूर्छा दूर नहीं हो रही। भरत जी बड़े दुखी होकर के आंसू बह रहे हैं, विधाता मेरा ऐसा ही स्वभाव बनाया है, शुरू से कलंक पर कलंक मिलता, भगवान से विमुख होता चला जा रहा हूं। पहले माता ने ऐसा किया और अब देखो मेरे द्वारा ऐसा भयानक कार्य हो गया कि किसी भगवान के भक्त का अपराध बन गया। बहुत मन वचन से दुखी हो रहे। फिर कहा जो मोरे मन बचरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मुंह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीशा। भरत जी ने जब उपचार से हनुमान जी मूर्छा नहीं जागी तो मन वचन कर्म से यदि मुझे भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम है तो उनके प्रताप से इनकी मूर्छा दूर हो जाए। जे ही भरत जी ने ऐसा संकल्प किया, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज उठ करके बैठ गए। भरत जी ने हृदय से लगाया, बार बार दुलार कर रहे हनुमान जी का। कभी कभी भरत जी की चर्चा भगवान राम किया करते। आज भर नेत्र भरत जी को, भरत जी का स्पर्श प्राप्त करके मानो राम प्रेम समुद्र में अद्भुत ज्वार भाटा आ गया हो। हनुमान जी के हृदय में प्रीति समान ही रही, क्योंकि भरत जी का दर्शन, भरत जी का स्पर्श। भरत जी बोले तात आप कैसे? तो उन्होंने पूरी कथा संक्षेप में सुनाई। हनुमान जी की ये बातें सुन भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे जहां मुझे सहयोग करना चाहिए वहां मैं विलंब करवा दिया, मैं प्रभु के एक भी काम नहीं आया। अच्छा हनुमान जी चिंता मत करो, मेरे बाण पे बैठो, मैं अभी एक पलक झपकते झपकते मैं पर्वत के आपको रामादल पहुंचा देता हूं। थोड़ा हनुमान जी के मन में विचार आया कि मैं और पर्वत सहित, फिर नहीं नहीं नहीं, ये राम प्रताप से कुछ भी हो सकता है। पहले हनुमान जी को मन में आया मोरे भार चली कि में बाना, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाण पे मैं भी बैठूं, द्रोणागिरि भी हो, एक पलक झपकते रामादल हो? नहीं, राम प्रताप से ऐसा संभव हो सकता है। फिर हाथ जोड़कर कहा नाथ आपका प्रताप ही हमारे लिए काफी है, बस आप आदेश कीजिए, मैं अभी चला, क्योंकि विलंब न हो जाए। भरत जी के चरणों की वंदना की। महाबाहो महाबली हनुमान जी पर्वत को लेकर के चल पड़े। भगवान वहां विलाप कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को हृदय से लगा करके कि भाई तुम कभी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, दुख की संभावना में तुम क्रोधित हो जाते थे, मेरे दुख की संभावना में भी। देखा ना भरत जी जब मिलने आ रहे थे, अकेले शत्रुघ्न और भरत को भूमि पर बिछा दूंगा और चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की सेना को दिखा दूंगा कि रामदास में कितनी सामर्थ्य है। तुम जरा भी दुख की संभावना, आज मैं रो रहा हूं और तुम सुन नहीं रहे हो, कहां है वो तुम्हारा प्रेम? भगवान का ऐसा विलाप सुनकर पूरे सब रामादल में शोक छा रहा है। बार बार भगवान तुम्हारा निष्ठुर हृदय नहीं हो सकता, लक्ष्मण तुम उठो, मैं अपयश सह सकता हूं, सब शोक सह सकता हूं, पर तुमसे विलग नहीं रह सकता। भगवान
विलाप कर रहे थे। ऐसे शोक में मगन ही थे कि इतने में आवाज सुनाई दी, जय श्री राम। देखा हनुमान जी महाराज पर्वत लिए, मानो करुण रस में वीर प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी बहुत आनंदित होकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने आराम से पर्वत रखा, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने हनुमान जी को गले लगाया। सुषेण वैद्य तुरंत पर्वत पे चढ़ गए, औषधि ढूंढ रहे हैं। देखो, भगवान के सेवक अगर हनुमान जी जैसे न हो तो कैसे काम चले। सुषेण वैद्य के देते ये औषधि नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे माया जाल रच पूरा पर्वत ही ले चढ़ो और अपना अंजाद लो, इसमें कौन सी है। तुरंत उपाय किया, संजीवनी जड़ी को पीस करके लक्ष्मण जी के मुखारविंद में दी। वीरघातिनी शक्ति अंतर्धान हो गई, घाव भी नहीं। तुरंत लक्ष्मण जी उठ बैठे, राम 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 एकदम। ओ लक्ष्मण जी स्वस्थ सचेत, प्रभु श्री राम हृदय से लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज समस्त वानर समूह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। देखो, भगवत मार्ग में ऐसा कभी हो सकता है अध्यात्म में कि आपको कोई वीरघातिनी शक्ति परास्त कर दे। चिंता मत करना, भगवान के दासों का संग करना। ये शब्द याद रखना। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध में चोट नहीं लगती, घाव नहीं होता या गिरता नहीं है। ये युद्ध है, प्रभु के विराजमान होते हुए भी ऐसा हो रहा है। यहां विराजमान है, कभी हो सकता है ऐसी चोट कोई पहुंचा दे कि मूर्छा भंग न हो। मूर्छा अज्ञान। अरे अगर हरिदासों का संग करोगे तो औषधि ऐसी मिलेगी कि मूर्छा भंग हो जाएगी और फिर बोलने लगोगे हरिशरणम हरिशरणम। नहीं, ये माया ऐसे ऐसे वार मारती है कि 10 वर्ष चलने के बाद फिर वहीं पहुंच जाते हैं, मूर्छा आ जाती है। ये युद्ध है, साधारण युद्ध नहीं, बहुत बड़ा युद्ध है। और इस पर जो विजयी होता है वो सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य आदि मोक्षों को या भगवत प्रेम को प्राप्त होता है। श्री राधा वल्लभ लाल की।